हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने जो पेपर सेट प्रेजेंट होने वाला है वो है एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट करते हुए आपके सामने प्रेजेंट है। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास आपके सामने आती है और इसमें हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट जो भी पेपर सेट अभी हमारे गवर्नमेंट ने करवाए हैं उनको हम सॉल्व करवाते हैं। डेट देखिएगा 22/10/2024, शिफ्ट नंबर 1। सेट नंबर 33 होने वाला है। मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट 32 डेज से हमारी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू है और रेगुलर आपको एक पेपर सेट दिया जाता है। जिन बच्चों का ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, जो चाहते हैं कि सर एक क्विक रिवीजन मिल जाए और हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, सही स्टेज पर आए हैं, सही चैनल पर आए हुए हैं। आपको इसके अंदर हम अपने चैनल पर कोशिश मेरी ये रहती है कि 20 से लेकर 20 मिनट्स के अंदर मैं कोशिश करता हूँ 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की, क्योंकि जब मैं यहाँ पर स्पीड को मेंटेन करूँगा तब आप वहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, और मैं यहाँ पे स्लो मोशन में चलूँगा तो आप तो फिर वहाँ डबल स्लो मोशन में चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। वर्ड है कैलॉस। कैलॉस का मतलब होता है कठोर, जिसका मतलब होता है रिजिड, है ना। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना किसी चीज को। डिसोलिएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बैरन हो, बंजर हो, या कोई निराश भी अगर हो तो उसके लिए हम लोग सैड का यूज करते हैं। टेंडर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जेंटल हो, है ना, जेंटल हो, विनम्र हो, काइंड हार्टेड हो जो, ठीक है। और बिगाइल का मतलब होता है किसी से छल करना, किसी को चीट करना, डिसीव करना, है ना। ये सारे के सारे हुए। अभी हमको क्या करना है, कैलॉस का आपको बताना है बेटा, अपोजिट बताना है। रिजिड का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर, सॉफ्ट यानी कि टेंडर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आप लोगों से, बेटा एडजेक्टिव चैप्टर को जाके पढ़ो और एडजेक्टिव में डिग्री को जाके पढ़ो। सबसे पहले यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बोला गया है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव डिग्री को ढूंढना है। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे बड़ी पहचान कि किसी वर्ड के पीछे, जैसे मैंने वर्ड लिखा स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो देखिए, अगर किसी में ER लगा है, EST लगा हुआ है, ER लगा है तो कंपैरेटिव और EST लगा है तो सुपरलेटिव। ऐसे ही अगर कोई वर्ड है हमारे पास में पावरफुल, तो पावरफुल का कंपैरेटिव क्या बनता है, जल्दी बताइएगा। मोर पावरफुल, मोर लग गया वर्ड, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनता है, मोस्ट पावरफुल। तो हम इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमको 2 वैल्यू चाहिए, या तो मोर होना चाहिए या तो ER होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट दीजिएगा जरा, मैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दूं, मैं वो लगा दूं जरा मैं इसके अंदर। इसका बैटरी चार्जर भी कम हो गई है। 1 मिनट। चलिए 1 मिनट चेक कर लूँ मैं, आवाज़ आवाज़ ठीक है कि नहीं है। लैपटॉप की बैटरी चली गई थी और मैं ध्यान नहीं दे पाया यहाँ पर। हेलो, हेलो, नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक ठाक है इसके अंदर। फ्रॉम करंट स्लाइड। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बताना है। और कंपैरेटिव डिग्री बताने के लिए आपको प्रॉपरली एक वर्ड कोड देखना पड़ेगा। सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव डिग्री। क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, ये सही है क्या। शी इज़ द टैलेंटेस्ट, ये तो मैं पहली बारी वर्ड सुन रहा हूँ। शी इज़ द टैलेंट, ये भी मैं पहली बारी सुन रहा हूँ, ठीक है। अब लिखा हुआ है शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन ऑर्केस्ट्रा। देखिए ये वाली जो डिग्री है बेटा, ये सुपरलेटिव डिग्री इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री।
शी इज़ मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन इन ऑर्केस्ट्रा। अगर आप देखें कि अगर कंपैरिजन अगर किया जा रहा है तो यहाँ पर ये वाला कंपैरिजन ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगी, मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन देन एनी अदर इन द ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इन्होंने आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इसका आधा ही पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट इन लोगों ने छिपा लिया है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें। उन्होंने सीधा सा बोला है भैया कंपैरेटिव डिग्री बता दीजिए, तो भैया हमने कंपैरेटिव डिग्री बता दी, मोर टैलेंटेड। बस ज़्यादा विचार ना करें, ऑप्शन नंबर 4। हालांकि अगर एसएससी के थ्रू जाते हैं तो एसएससी डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होना चाहिए। लेकिन बेटा मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, या तो वो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिख देते क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देता, लेकिन उन्होंने कंपैरेटिव डिग्री लिखा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर 4 टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बाकी कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कन्फेंस इज गुड फॉर द सोल डैश आफ्टर द सोल हैज़ बीन क्लेम। देखिए इधर पर आप लोगों ने सुना होगा, सिंस आफ्टर वर्ड तो कभी सुना ही नहीं है मैंने, दो आफ्टर भी नहीं सुना, स्टिल आफ्टर नहीं सुना, इवन आफ्टर जरूर सुना है मैंने, फिर भी। इवन आफ्टर का मतलब क्या होता है, फिर भी। ये सेंटेंस ज़रूर सुना है, और ये आपके लिए ये आपका कंजंक्शन चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सिनोनिम बताना है। कॉमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, बिगिन करना। ठीक है, एक्सर्ट से देख लेते हैं, एक्सर्ट का मीनिंग क्या है हमारे पास में। एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई फोर्स, किसी पे क्या करना, बल लगाना, अप्लाई फोर्स करना, बल लगाना। ठीक है, फिर है हमारे पास में एक्सकॉर्ट। एक्सकॉर्ट का मतलब होता है किसी को कंपनी करना, किसी को क्या करना, सहयोग करना। सबवर्ट, सबवर्ट का मतलब होता है किसी बात को बिल्कुल पलट देना, अंडरमाइन कर देना, बाजी को पलट देना। और स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है उसकी जगह पर एक वर्ड लगाना। मैं दोबारा से एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ बेटा एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़िए, डिग्री चैप्टर को पढ़िए, क्वेश्चन आ ही रहा है। मैरी इज़ द क्विटर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये गलत है। कभी भी दा आता है तो दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो क्वेट जो वर्ड है वो एक सांस में बोला जा रहा है, तो जो वर्ड एक सांस में बोले जाते हैं उनके लिए ई आर या ई एस टी जोड़ा जाता है। मोस्ट नहीं जोड़ेंगे, मोर नहीं जोड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री, क्वेटेस्ट। अब बेटा इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। मिस मालती इज मच ओल्ड टू ज्वाइन अ कॉलेज नाउ। मिस मालती जो हैं उनकी उम्र अब इतनी है कि वह उनकी उम्र जो है ज़्यादा है कॉलेज को ज्वाइन करने की। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर टी और टू आ रहा है और यहाँ पे मच आ रहा है, तो ये कौन से वाले चैप्टर से रिलेट करके पूछा गया है, ये पूछा गया है एडवर्ब चैप्टर से। आप ना इधर पर, एक मिनट, आपको मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, टू और टू का पढ़ाया था। तो क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या करेक्शन कर सकते हैं हम लोग। ये जो ओल्ड मच है, कहाँ पर, ये जो ओल्ड मच है इसकी जगह पर, इस ओल्ड मच की जगह पर मेरे को कहना चाहिए टू ओल्ड टू ज्वाइन द कॉलेज। टू ओल्ड टू ज्वाइन द कॉलेज, टू और टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उनकी उम्र ज़रूरत से अधिक है कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पे आएंगे 5 पर। 5 में बेटा आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है स्पीसीज, और स्पीसीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रकार या प्रजाति। डिटेल में किसी चीज़ को हम डिटेल में बताते हैं। मल्टीप्लाई दुगना तिगुना कर देते हैं। होल का मतलब संपूर्ण, और टाइप का मतलब होता है प्रकार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो। ये फ्री हिट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 में क्या बोल रहा है, आई कुडेंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकता, हाउ डैश द मैथ प्रॉब्लम वाज, कि मैथ की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा जटिल हो सकती है। तो मैथ की प्रॉब्लमें क्या होती हैं, क्या सिंपल होती हैं, इजीली होती हैं, गुड होती हैं, नहीं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। 9 में बेटा सिंपल सा पूछा गया है स्पेलिंग एरर, और चारों ही वर्ड को देख लीजिए आप।
अब सबसे बड़ा एक टेक्निक मैं आपको बताऊं इसमें से बाहर निकलने की। इसमें जो वर्ड बोला गया है वो बोला गया प्रोकास्टिनेशन, जो क्वेश्चन में लिखा गया। और प्रोकास्टिनेशन क्या सेंटेंस की शुरुआत में है कि लास्ट में है? अरे सर जी, सेंटेंस के लास्ट में है या बीच में? कभी भी सेंटेंस के लास्ट में, अगर लास्ट में या बीच में होता है तो स्मॉल लेटर आता है, और स्टार्टिंग में होता है सेंटेंस तो क्या आता है? कैपिटल लेटर आता है। तो पहली चीज कैपिटल लेटर वाले को हटा दीजिए। ये दोनों 2 और 3 क्या है? कैपिटल लेटर है, इनको हटा दीजिए। अब स्मॉल लेसन में से, स्मॉल लेटर में से चेक कर लीजिए भैया कि कौन सी वाली स्पेलिंग आपकी करेक्ट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाली स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोकास्टिनेशन मतलब किसी चीज को टालना या आगे तक बढ़ाते जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 पे बोला गया है सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी द हाउस स्टूड सबमिसिवली एट टॉप अ हिल। बोला गया है कि जो है लश ग्रीनरी, पूरा हरा भरा मैदान है, चारों तरफ से हरा भरा मैदान है, और जो घर है वो कहाँ पर है? हिल के, यानी जो पहाड़ी है उसके ऊपर टिका हुआ है। तो सबमिसिवली का मतलब होता है मीक, मतलब थोड़ा सा अंतर्मुखी होना, थोड़ा सा दबा हुआ होना, है ना, थोड़ा सा गिल्ट फील करना, इस तरह की स्थिति। मैजिकल का मतलब होता है जादूगरी, तो जादूगरी की तरह घर तो खड़ा नहीं होगा। साइलेंटली, शांति से भी नहीं होगा। सिविली, सभ्यता से भी नहीं। प्राउडली, गर्व के साथ में जो घर बना हुआ, ये प्राउडली का मतलब होता है गर्व, और मीक का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा दबा हुआ, अनकरेज्ड हो सकता है, डिस्करेज्ड हो सकता है। व्हेन मिस्टर भैनोट, भनोत, when Mr. Bhanot was told a few years back that he needed to lose dash or face health problem, अच्छा, he transformed his life with a dash personal trainer। एक बात समझ में आ गई कि जब उसको हेल्थ इशू है और उसने पर्सनल ट्रेनर को बुलाया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। उसकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम थी उसको उसने कहीं पर उसने शुरू किया। तो देखिए, हम लोगों ने अक्सर सुना है, वेट को लॉस करने के बारे में सुना है। हेल्थ कभी भी आएगी तो क्या आता है? वेट की बात पहले आती है। तो उसने क्या किया? अपने वेट को लॉस किया और उसने अपनी फेस की हेल्थ का ध्यान रखा। एंड विद द डैश ऑफ, और किसकी सहायता से किया? उसने पर्सनल ट्रेनर की सहायता से किया। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पर्सनल ट्रेनर की सहायता से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है? आपको इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको एक सही ऑप्शन बनना है। देखिए, शी वाज डैश डैश और डैश एस्ट्रोनॉट। अब इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखिएगा, आपके पास में 3 जो हैं एडजेक्टिव दिए गए हैं, और तीनों एडजेक्टिव में से क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, ये देखा। देखिए, पहले आता है ओपिनियन, किसी भी पर्सन का क्या आता है? ओपिनियन। सेकेंडली आपके पास आता है उसका साइज, और थर्ड उसके बाद में आता है उसका ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन मतलब हो गया जहाँ पे उसका जन्म हुआ है। तो देखिए, इंडियन यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, इंडियन, ये रॉन्ग होगा। यहाँ भी इंडियन सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। ओरिजिन इंडियन थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, हमको यही चाहिए था कि यहाँ पे ओरिजिन आए। अब यहाँ पर क्या आएगा? साइज आएगा। ओरिजिन तो हमने सेट कर लिया, इंडियन आ गया। अब साइज की बात करेंगे, क्या स्मार्ट कोई साइज होता है क्या? नहीं, स्मार्ट कोई साइज नहीं होता, तो इसको भी साइड करिए। साइज क्या होता है? टॉल। और ओपिनियन क्या हो गया हमारे पास में? स्मार्ट हो गया ओपिनियन। तो ओपिनियन, साइज और ओरिजिन, तीनों चीजें मिल रही हैं ऑप्शन नंबर। ठीक है, सीक्वेंस का याद रखेंगे। तो फिर चिल्ला के कह रहा हूँ, एडजेक्टिव चैप्टर को करके लेकर आओ, पढ़ो। स्पेशल ऑफलाइन वाले बच्चों, बेटा आप मतलब सिलेक्शन लेना है, पढ़ना नहीं है बस। सर सिलेक्शन तो लेना है, आप बस पढ़ाते जाइए। वीडियो कैसेट चल रही है, हम बस वीडियो कैसेट देख रहे हैं। अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना। जब तक बेटा खुद से नहीं आएगा ना ये करने का जुनून, मैं जी चाहे जितनी दम लगा लूंगा, मैं अपने आप को पूरा झोंक दूँ तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी इम्पल्स है करने का, तो आप कर जाओगे यार। थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर स्पार्क है ना वो करने का, नहीं सर मेरे को करना है, मेरे को करना है, तो आप पेपर क्रैक कर जाओगे। अदरवाइज भैया, अ, मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, आप बराबर के बच्चे हैं, आप अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, है ना। और मेरी तो भाई यही प्रार्थना है भगवान से कि जो बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं उनका सिलेक्शन हो, कुछ करें अपनी लाइफ के अंदर। कहीं नहीं तो लाइफ में एक छोटा सा थैंक यू तो आप बोलोगे कि सर ने किया था, सर की वीडियो हमने देखे थे तो हेल्प से हमको थोड़ी हेल्प हो गई और आज हमारा
हाँ, तो आप बस वही मेरे लिए सफी। माई नेबर इज डैश पैशनेट फोटोग्राफ। तो आर्टिकल का यूज है। पैशनेट में किसकी आवाज आ रही है? आ से लेके अंधा तक आता है। आ से लेके जा तक आएगा। पैशनेट में पा की आवाज आ रही है, का से लेके जा तक आ रहा है। ये आर्टिकल का यूज है। प्री हिट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। और 14 क्या? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है राज अगर राज अगर, ठीक है, यानी बिल्ली का बैग से बाहर निकल कर आना। जादूगर क्या कर रहा है? बिल्ली, जादूगर बोल रहा है कि बैग से मतलब बिल्ली बाहर नॉट अलाउ अ कैट इनटू द बैग, ये नहीं होगा। टू रिलीज अ कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना नहीं। रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को बाहर निकाल के ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 क्या बोल रहा है? सेबना डिसाइडेड टेक अ ब्रेक इन बट फाउंड, लेकिन उसको, लेकिन उसको उसने देखा कि मैं उसको किस तरह से पा रही, तो पहले कोशिश किया कि इस जाके बंद। देखिए जब भी हम तो तोड़ते हैं तो भी बना के रखते हैं। देखिए ब्रेक ऑफ तो नहीं, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक तो पॉज। हाँ भैया, क्या पूछा गया है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द फ्यूचर टेंस। बेटा फ्यूचर टेंस, देखिए सारा एंड फिदा एंटर्ड, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, आर एंटरिंग आ गया कंट्री। दिल के साथ में वर्ड हेड प्लस थर्ड फॉर्म में पास। तो एक क्वेश्चन आपसे टेंस का यूज करें। और सबसे ज्यादा बताओ कौन से वाले टेंस के बारे में ज्यादा? वो फ्यूचर टेंस पे फ्यूचर टेंस। अब क्वेश्चन नंबर में कैन नॉट डैश बिफोर रेप्लिकेट योर राइट। देखिए इसके अंदर जो बोला गया है प्रॉपर जो है इसका यूज करना बोला गया है। कैन नॉट डैश, आप
ही डैबल्ड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, वो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छी है, बट स्कल्पचर वाज हर फेवरेट मीडियम, लेकिन स्कल्पचर उसका क्या है, फेवरेट मीडियम। तो शुरू करिए, डैबल्ड की स्पेलिंग यहाँ सही है, यहाँ। उसके बाद में देखिए ड्राइंग, ड्राइंग की स्पेलिंग यहाँ पे सही है और यहाँ पे, और फेवरेट, फेवरेट की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है और यहाँ। स्कल्पचर की स्पेलिंग क्वेश्चन में गलत है लेकिन आंसर में सही है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन में गलत स्पेलिंग होगी वही इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस डैश फॉर ऑल। वेडिंग क्या है, सबके लिए एक क्या, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही शुभ घड़ी होती है, शुभ मौका हो। पहली चीज मैंने आपको बोला, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई वर्ड आता है तो कैपिटल, बीच में आता है स्मॉल, लास्ट में आता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं है, बीच में है तो इसका मतलब स्मॉल लेटर्स आएंगे। तो देखिए कैपिटल लेटर को तो पहले साइड कर दी। अब ये सारे के सारे क्या बचे हमारे पास में, स्मॉल बचे। अब ओकेशन की जब भी स्पेलिंग आती है तो ओकेशन की स्पेलिंग में मैंने तो भैया आज तक टी नहीं देखा। ठीक है, अब ये दो बचे, इन दोनों में डबल एस नहीं आता, सिंगल एस वाला ओकेशन सही होता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग ह्यूमन पोटेंशियल एट डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड डैश सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। देखिए एजुकेशन क्या होती है, हमारे समाज का एक मूलभूत अंग है जिसके द्वारा मानव क्या करता है, मानव की क्षमताएं बढ़ती हैं सोसाइटी में, वो डेवलप होता है समाज के साथ, वो एकता के साथ डेवलप होता है, समाज में और ज़्यादा सुधार आता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, समाज के कैसा समाज होना चाहिए, मच, मच सोसाइटी नहीं, मोर सोसाइटी नहीं, सच सोसाइटी नहीं, जस्ट। जस्ट का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, जस्ट सोसाइटी का मतलब होगा बिल्कुल एक सटीक, बिल्कुल एक न्याय संगत सोसाइटी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर सोसाइटी अच्छी होती है तो राष्ट्र भी तैयार अच्छी प्रोग्रेस करता है। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल डैश इक्वलिटी टू द एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड असेंट एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वेबिलिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। भैया इतना सारा आपको दे दिया है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत आसान आंसर होने वाला। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको एक चीज मालूम है, एस एस के साथ में कभी फॉर नहीं आता, एट नहीं आता, फ्रॉम नहीं आता, एस एस के साथ में क्या आता है, टू आता है। फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सीधा फिट करिए इसके अंदर आंसर, ऑप्शन नंबर 2, एस एस के साथ में टू आता है। मुझे फायदा हो गया फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ने का, क्योंकि मुझे मालूम था एस एस के साथ में टू आता है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर वही होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे डैश फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइज अवर कंट्रीज रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द डैश ऑफ इंडिविजुअल, द सोसाइटी एंड द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी सोसाइटी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग रहेंगे। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अगर हम चाहते हैं भविष्य में, हम ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य में राष्ट्र एक उन्नत राष्ट्र हो, देश तरक्की करे, तो उसके लिए हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो आउटकम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा, फॉरवर्ड फॉर, तो वे फॉरवर्ड फॉर, हमको उस तरफ आगे की तरफ को बढ़ना पड़ेगा, उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। अब आगे बोला गया है रिसोर्स फॉर द गुड डैश इंडिविजुअल्स, हमको अपने रिसोर्सेज को सुधारना पड़ेगा, किसके लिए, रिसोर्सेज गुड ऑफ द, गुड फॉर होना चाहिए था यार हमारे हिसाब से, तो एक बार देखें, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी, द गुड फॉर, द गुड एट गुड, बेटा गुड ऑफ ही होगा, गुड ऑफ का मतलब उनकी भलाई के लिए, क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स की भलाई के लिए, है ना, एजुकेशन को बढ़ाना होगा इंडिविजुअल्स की बढ़ाई के। इंडिया डैश द हाईएस्ट पॉपुलेशन यंग इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा, एंड अवर एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू देम विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ अवर। और हमारी जो एजुकेशन की हाई क्वालिटी है वही इस बात का फैसला करेगी कि देश का जो है भाग्य कैसा होगा। तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात के लिए विल का यूज़ कीजिए, विल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद,
जय भारत।